ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काल द्रव्य की चर्चा अपने चर्चा में ली है और काल द्रव्य की चर्चा में ये समझने की कोशिश की है कि काल द्रव्य की 5 पर्याय कौन कौन सी हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। और उसमें वर्तन समझा था। और वर्तन क्या था? बोले जो वर्तमान की अभिव्यक्ति है अंतर्निहित अनंत गुणों की, वो क्या कहलाती है? वर्तन। और उस वर्तन में जो कारण होता है वो कहलाता है वर्तना। क्लियर? वर्तना जीव का गुण है और उस वर्तना में काल द्रव्य कारण बनता है, इसीलिए उसका गुण कौन सा लिया? वर्तना हेतुत्व। बराबर ना? और उसी से थोड़ा हमने समझा था कि वर्तमान की अनुभूति और वर्तमान की अनुभूति को अतीत की स्मृति और जिसे अपन कहें भविष्य की कल्पनाओं से थोड़ा दूर किया था कि नहीं किया था? और एक बहुत अच्छी बात ये दिनेश भाई ने भी इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ाकर लिखा कि भविष्य की कल्पनाएं बहुत अच्छी, उन्होंने अच्छा मैसेज किया था कि भविष्य की कल्पनाएं बहुत निराधार हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसमें मैं सबको कहना चाहूंगा कि दिनेश भाई ने एक मैसेज मुझे किया था, उसमें भी बात लिखी थी, उसमें धर्म ध्यान का वेटेज कम दिया था। मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में धर्म ध्यान है, नहीं भाई ख्याल में आ रहा है ना क्या है? धर्म ध्यान है तो अगर बड़ी समस्या भी होगी तो आपको चुटकी जैसी लगेगी। और अगर धर्म ध्यान का बल आपके पास में नहीं है तो छोटी से छोटी समस्या भी आपको भयंकर लगेगी। देखो, एक चीज को आप हमेशा जीवन में याद रखो, और जिसे मैं कई बार इस रूप में कहता हूं कि ये मोबाइल उठाना भारी बात है क्या? बोले भारी बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। लेकिन कब आपके हाथ को मोबाइल उठाना भारी बात है? बोले नहीं है, बड़ी आसान बात है। लेकिन आपके हाथ को अगर पैरालाइसिस हो जाए, क्या हो जाए? पैरालाइसिस हो जाए तो ये मोबाइल के चमची उठाना भी बहुत भारी बात हो जाती है। यानी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होनी चाहिए कि हमारे हाथ में चमची आए, कि हमारा हाथ इतना मजबूत बने कि मोबाइल क्या सैकड़ों किलो वजन हम उठा सके। बात समझ में आई? ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि हम लोगों को ये विचार नहीं होना चाहिए कि कर्म का उदय धीमा धीमा है। हमारा ये विचार होना चाहिए कि आने दो जैसा आना हो, लेकिन मेरा बल मेरे तत्व विचार का है और उसका बल इतना प्रबल है कि कैसा भी उदय आएगा, मैं धर्म ध्यान के बल से जैसे आज वर्तमान में शांति और स्थिरता अनुभव कर रहा हूं, वैसे भविष्य में भी धर्म ध्यान के बल से शांति और स्थिरता महसूस करूंगा। बात समझ में आए कि नहीं है? और देखो, मैं एक बात और बताता हूँ, अपने यहाँ जैन शास्त्रों में हालांकि दो तरफ के कथन मिलते हैं ना। एक कथन में तप आदि क्रियाओं को सर्वथा हे करके बताया जाता है कि नहीं बताया, कि देहनी क्रिया जड़नी क्रिया। फिर भी मेरे एक विचार आता है कि अगर ये देह जड़ की क्रिया है, पर की क्रिया है, मोक्ष मार्ग में कारण नहीं है, तो 6 आवश्यक में तप को क्यों लिया? बताओ, है कोई एक उत्तर इसका दे सकते हो? एक उसकी सीधी सीधी सी बात है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र आया है, मार्ग अच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिशाहा, 9वें अध्याय में आया है। बराबर?
कि कोई जीव अपने मार्ग से च्युत ना हो, इसके लिए उसे 22 परिसहों को सहन करना चाहिए। क्लियर? किसके लिए 22 परिसर सहन करने चाहिए? मार्ग से च्युत ना हो इसके लिए। क्या ये बात केवल मुनिराजों के लिए है? नहीं, ये बात हमारे लिए भी है। देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो हर चीज को। आपके कर्म का उदय आएगा तो किस रूप में आएगा? कर्म का उदय आएगा तो किस रूप में आएगा? शरीर के रोग के रूप में आएगा, बराबर, बीमारी के रूप में आएगा, आपकी आर्थिक तंगी के रूप में आएगा, बराबर। ये सब क्या करेगा? इस रूप में तो कर्म का उदय आएगा। और किस रूप में आएगा? क्रोध के रूप में आएगा, मान के रूप में आएगा, और किस रूप में उदय में आएगा? अगर आप थोड़ा बहुत संयम से जीने के आदी हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्म का उदय आया कि आपका पूरा धन चला जाएगा, ऐसा कोई कर्म का उदय इन केस आपको आया, मैं किसी को, लेकिन अब देखो, अब आपकी संयम से रहने की आदत है। किसकी आदत है? संयम से। आप पहले से सात्विक जीवन जी रहे हो, और सात्विक जीवन जीने वालों को ज्यादा धन की जरूरत ही नहीं। आप बाहर खाते नहीं हो, आप होटल का खाते नहीं, आप अवक्ष खाते नहीं हो, आप व्यर्थ व्यसनों में पड़े नहीं हो। सामान्य धन संपन्न होने पर भी आप जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हो? सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो धन तो नकामा हो ही गया ना। अब अगर कोई पाप का उदय आए इन केस, और आपका धन चला भी जाए, तो आपकी जीवन शैली इतनी है कि आपको कम में भी आसानी से चल जाएगा। पॉइंट समझे? क्यों सात्विकता पर जोर दिया जाता है, बराबर? क्यों अपने यहाँ पर आहार आदि का त्याग करवाया जाता है? रात्रि का भोजन नहीं करना, ये नहीं करना। दूसरा उदय है कि आपको क्या कहें कि आप ऐसी जगह फंस जाओ जहां अन्न पानी नहीं मिले आपको। अब आपको अगर उस रूप तक का अभ्यास है थोड़ा बहुत कि आप इच्छा को जीत सकते हैं, इच्छा को रोक सकते हैं, तो भले ही वो परिस्थिति बने ना, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तुरंत तुरंत ही सोच लो, अरे मैं तो जब बिना खाए पिए भी रह सकता हूँ, फिर यहाँ तो मुझे पानी तो मिल रहा है, यहाँ मुझे फल तो मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कि वो कर्म का उदय जो आया था विपरीत परिस्थिति के रूप में, आपकी जीवन शैली के कारण वो क्या बन गया? नकामा बन गया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई व्यक्ति आपने अंदर में विनयवान हो, अब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहा है, बराबर, क्रोध नामक कर्म का उदय आया, लेकिन आपको अंदर में विनय की अपेक्षा है, विनय का अभ्यास है, प्रायश्चित का अभ्यास है, तो प्रायश्चित का अभ्यास वाला जीव, विनय का अभ्यास वाला जीव क्रोध के अहंकार में नहीं चढ़ता। वो तुरंत मंद कषाय के माध्यम से, कषाय की मंदता के माध्यम से तत्व विचार करने लग जाता है। अनुकूल परिस्थिति, मतलब ऐसे में 50वें एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि हालांकि ये सारी चीजें पर हैं, जड़ हैं, देह की क्रिया हैं, लेकिन वो इतना सब कुछ होने पर भी उनका स्थान क्यों दिया है? तो उसका मूल कारण इतना है कि वह इस प्रकार के जीवन शैली से आपको हैबिचुअल करती हैं कि उस जीवन शैली में अगर आपके कर्म का उदय आए, तो आने पर भी आपके लिए ज्यादा तकलीफ ना हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? धन चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धन मेरा नहीं। तन चला जाए क्योंकि तन मेरा नहीं। परिवार विमुख हो जाए, संसार विमुख हो जाए, वो भी मेरा नहीं। अब कर्म का उदय आएगा तो क्या उखाड़ लेगा आपका, मुझे बता। कर्म का उदय आत्मा को तो अनात्मा नहीं कर पाता ना। कर्म का उदय रहेगा तो बाहर ही रहेगा ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आचार्यों ने तब की बात कही, आचार्यों ने संयम की बात कही, आचार्यों ने हमें कुछ बातें बताई जिस पर चलकर हम इतना स्वाधीन जीवन जी सकते हैं कि उस स्वाधीन जीवन शैली में अगर कर्म का उदय आए तो आपके धर्म ध्यान के बल से वो नकामा हो जाए। जैसे कभी भोजन में मिर्ची ज्यादा डल जाए तो चतुर व्यक्ति क्या करते हैं? भोजन को फेंकते नहीं, बल्कि क्या कर देते हैं? उसमें घी का प्रमाण बढ़ा देते हैं। किया आपने ऐसा कुछ है? करते कि नहीं करते? भोजन में मिर्ची ज्यादा डल जाए तो हम उस भोजन को फेंकेंगे तो भूखे भी रह जाएंगे और भोजन का बिगाड़ भी होगा। होगा कि नहीं होगा?
और भूख तो मिटेगी नहीं, तो हम क्या कर देते हैं उसमें, जानबूझ के तो मिर्ची डालते नहीं, डबल भूल से डलती है तो भूल से ही डलती है, वो बिना उसके थोड़ी किसी को टॉर्चर करने के लिए कोई मिर्ची डालेगा। लेकिन अगर डल गई तो क्या करते हो, तो उसमें आप घी का प्रमाण बढ़ा देते हो। घी का प्रमाण बढ़ाने से क्या होता है कि मिर्ची होते हुए भी उसका जो एसिडिटी रूप साइड इफेक्ट है वो एसिडिटी रूप साइड इफेक्ट नहीं होता और आपका पेट भी भर जाता है। थोड़ी मिर्ची लगती है, अनकंफर्ट लगता है, लेकिन इतना ज्यादा वो नुकसानदायक नहीं होता कि आपका शरीर बिगाड़ दे, आपकी तबीयत बिगाड़ दे। बस यही बात है। धर्म ध्यान करने पर, धर्म ध्यान है घी की भांति और पाप का उदय मिर्ची की भांति। कभी पाप के उदय में तीव्र मिर्ची आपके जीवन में आ जाए, मतलब विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि धर्म ध्यान के माध्यम सब बदल जाएंगे, बदल भी सकती हैं और नहीं भी बदले। लेकिन अगर नहीं बदलती हैं तो भी धर्म ध्यान का फल इतना होता है, स्वाध्याय तत्व विचार का की घी स्निग्धता इतनी होती है कि आप उसके साइड इफेक्ट से बहुत अंशों तक बचे रह सकते हैं। बराबर। इसीलिए इसीलिए हमें सदा अपने स्वाध्याय पर और तत्व विचार का बल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जैसे हमको अपने पैसे का बल होता है ना, आजकल बच्चे बच्चे के मुंह से आता है, पैसा होना चाहिए सब काम निकल आता है, बोलते हैं ना, पैसा होना चाहिए सब काम हो जाता है, पैसा फेंक तमाशा देख, अपने मन में रहता है ना, और जेब में पैसे पड़े हो तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ऐसा जैसा कॉन्फिडेंस आपको धन से है, वैसा कॉन्फिडेंस आपको अपने तत्व विचार और चैतन्य तत्व पर होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका तत्व विचार और चैतन्य तत्व पर जोर जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, तो आप कहोगे आने दो, कैसा भी कर्म का उदय आ रहा हो, हम धर्म ध्यान के बल से उसको नाकामा कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात थोड़ी हमें काल के बारे में विचारणीय होना चाहिए कि काल आपको वर्तमान में सब कुछ जोड़ने के लिए तैयार बैठा है, आपको अपने से जुड़ना मात्र है और किसी चीज की चर्चा नहीं करनी है, ठीक है ना, और कोई ज्यादा विचार में पड़ना नहीं। अब देखो आगे की बात करते हैं। परिणाम, एक अपना हुआ था वर्तना और एक दूसरी चीज आती है परिणाम। तीन छे ना, क्या कहते हैं, कितनी चीजें थी, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, कालस्य। 22 नंबर का सूत्र चल रहा है ना, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, परत्वेचा, कालस्य। तो यहाँ आप बताते हैं, वर्तना हो गया, परिणाम क्या कहते हैं, देखो एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंद से रहित जो द्रव्य की पर्याय हैं उन्हें परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के क्रोध आदि और पुद्गल के वर्ण आदि। पॉइंट समझ में आया कि एक धर्म की निवृत्ति करके और दूसरे धर्म के पैदा करने, परिणमन, बदलाव होना। कैसे बदलाव होना, कि पर्याय जो बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, आप समझो। आप अपने टाइम शेड्यूल देखो, 9 बजे परिणाम कैसे रहते हैं, 10 बजे कैसे रहते हैं, 11-12 बजे कैसे रहते हैं। हर समय आप देखेंगे कि आपके परिणाम बदल रहे हैं। बदल रहे कि नहीं बदल रहे? तो ये बदलने में क्या हो रहा है, आप क्षेत्रांतर नहीं हो रहे, परिस्पंदित नहीं हो रहे, आप अपनी जगह ही हो, लेकिन परिणाम बदल रहा है। यानी दो टाइप का परिणमन हो रहा है, एक परिवर्तन में क्षेत्र भी बदल रहा है और एक परिवर्तन में क्षेत्र तो वही है लेकिन अवस्था बदल रही है। तो यहां परिणाम में किसको लेना, बोले जो परिणाम अपनी जगह पर हो लेकिन अवस्था बदल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर हूं और मुझे यहाँ पर वो वेदई के या वेदांश के रोने की आवाज आए, बराबर, जैसे थोड़ी देर पहले मुझे आई थी। अब देखना, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं, मैंने कोई पढ़ाना छोड़ा नहीं, पढ़ा भी रहा हूं, जगह भी छोड़ी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी परिणामों में एक बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया वो आपको नहीं पता चला होगा, मुझे पता चला कि कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई, क्या कर रहे थे, ये कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो सब चीजें एक 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 सेकंड में आके चली गई। दूसरे क्षण फिर हंसने की आवाज आने लगी
तो मन में क्या नक्की हो गया कि ना ना सब ठीक है, सब ठीक है। अब इसमें आपको क्या पता चला? कुछ पता चला? अगर मैं ये बात नहीं कहता तो क्या आपको पता चल रहा था कि भाई समथिंग इट्स हैपनिंग बैक साइड में? नहीं पता चलता। लेकिन मुझे पता चल रहा है ये जो बदलाव हो रहा है, क्षेत्रांतर हुए बिना जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव कहलाता है परिणाम। ये बदलाव क्या कहलाता है? परिणाम। अब अगर सपोज ज्यादा ही रोने की आवाज आते जाए, शांति ना हो, तो हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि सिचुएशन ज्यादा में नहीं, 2 मिनट रुकना, मैं देख कर आता हूं। तो क्या हो गए? बदलाव भी हो गया और परिस्पंदन भी हो गया। तो वहां पर 2 क्रियाएं हो गई, परिणाम भी हुए और क्षेत्रांतर रूप क्रिया भी हुई। तो क्षेत्रांतर रूप क्रिया में धर्म द्रव्य कारण बन जाएगा, परिणमन रूप क्रिया में काल द्रव्य कारण बनेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो यही सब चीजें यहाँ पर अपन जिनवाणी में समझ रहे हैं। एग्जाम्पल भी वही दी है कि जैसे जीव के क्रोधादि परिणाम है, ऐसे पुद्गल के वर्णादि परिणाम है। कि भाई इसकी जो पर्याय है, जैसे जीव की पर्याय सेम टू सेम रहती है ना, ऐसे पुद्गल की भी रहती है कि ये जो इसका शेप है वो जब से लिया तब से ऐसे का ऐसा ही है, आकार ऐसा ही है, रंग ऐसा ही है। तो इनमें कोई क्षेत्रांतर नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, जो बदलाव क्षेत्र रहित है। तो पुद्गल के वर्णादि का जो होने वाला परिवर्तन है वो भी किसके अंतर्गत आता है? परिणाम के अंतर। और देखो जब हम कभी कहते हैं कि कपड़ा नया जैसे नहीं लग रहा, पुराना लग रहा है, तब हम क्या बताना चाहते हैं? तब हम ये बताना चाहते हैं कि वो एक दिन में पुराना हो गया, ऐसा तो नहीं है कि 9 बजे तक नया था ना 9:01 में पुराना। जिस दिन से लिया है उसी दिन से पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा? और वो जो नया जो रोज उसकी नवीनता में घसारा हो रहा है, इसे हम कह सकते हैं उसका परिणमन। बराबर? आगे की स्लाइड देखते हैं। कोई प्रश्न है? देखो अगली बात, क्रिया का परिणाम में ही अंतर्भाव हो जाता है, अतः केवल परिणाम का ही निर्देश करना चाहिए। क्रिया किसमें इंक्लूड हो जाती है? परिणाम में हो जाती है। इसलिए अगर हम अकेला परिणाम बोले तो उसका ही निर्देश करना चाहिए, बोले नहीं। 2 प्रकार के भाव हैं। कौन कौन से? परिस्पंदात्मक को क्रिया कहते हैं और अपरिस्पंदात्मक को परिणाम कहते हैं। वर्तन ख्याल में, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे चकालस्य। बात समझ में आई ना? वर्तना हो गई थी, परिणाम हो गया था, क्रिया की बात आ रही है। तो क्रिया और परिणाम का अंतर बता रहे हैं। अब देखो क्रिया परिणाम अभिप्राय और यहाँ की क्रिया परिणाम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं? जब हम क्रिया परिणाम अभिप्राय बोलते हैं तब क्रिया मतलब शरीर की क्रिया, परिणाम मतलब मन के होने वाले शुभाशुभ परिणमन, और अभिप्राय मतलब अंदर की गहराइयों में पड़ा हुआ विपरीत अभिप्राय। बराबर? ये हम क्रिया परिणाम के अभिप्राय में कहते हैं। लेकिन जब काल द्रव्य के साथ हम क्रिया परिणाम को समझते हैं तब क्रिया का मतलब परिस्पंदात्मक मतलब हलन चलन रूप क्रिया, और परिणाम का मतलब अपरिस्पंदात्मक मतलब एक जगह होने वाला परिणाम। तो ये दोनों के अंतर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? क्रिया और परिणाम के बीच का अंतर क्या है? वहां का क्या है जो अपन वहां पढ़ते हैं क्रिया परिणाम अभिप्राय में? तो क्रिया मतलब शारीरिक, परिणाम मतलब मानसिक, और अभिप्राय मतलब श्रद्धा का विपरीत। और जब हम यहाँ पर क्रिया और परिणाम पढ़ रहे हैं तो क्रिया मतलब क्षेत्रांतर रूप क्रिया और परिणाम मतलब क्षेत्रांतर नहीं लेना वहां पे, परिणाम मतलब वही परिणाम मतलब क्या रहे वहां पे? देखो ये एग्जांपल आया ना कि क्रिया मतलब ये उसी जगह पर रहने पर जो परिवर्तन हो रहा है, अपरिस्पंदात्मक, सुंदर शब्द है। परिस्पंदात्मक को क्रिया और अपरिस्पंदात्मक को परिणाम कहते हैं। और इन दोनों भावों में कौन निमित्त है? बोले इन दोनों भावों में काल निमित्त है, इसीलिए क्रिया का पृथक ग्रहण किया है। समझ में आया? तो ये जो प्रश्न था कि क्रिया का परिणाम में अंतर्भाव हो जाता है, अतः केवल एक ही चीज बोलते ना परिणाम, बोले नहीं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों में काल का निमित्त पना होता है। देखो
परत्व अपरत्व, ये एक बात आई। परत्व अपरत्व अनेक प्रकार का होता है, यहाँ कौन सा ग्रहण करना, तो बताते हैं। क्षेत्र परत्व अपरत्व है ना, तो क्षेत्र गुण और कालकृत में यहाँ कालकृत परत्व अपरत्व ग्रहण करना चाहिए। देखो, क्षेत्र की अपेक्षा परत्व मतलब बड़ा, अपरत्व मतलब छोटा। तो क्षेत्र की अपेक्षा अपन कह सकते हैं ना, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, है रशिया। रशिया इज ए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो क्षेत्र की अपेक्षा सबसे परत्व गुण किसका है, बोले रशिया का है ना। और कम स्मॉलेस्ट अलग आएगा, इंडिया का 7वां नंबर आएगा। तो बड़ा होना भी 2-3 प्रकार का हो रहा है। क्षेत्र से बड़ा होना, जब हम कहते हैं गुण की अपेक्षा भी बड़ा होना होता है। बड़ा होना मतलब क्या होता है, गुण की, ये बहुत बड़े दिल वाले आदमी है, तब बड़े दिल का मतलब क्या है, वो दिल का साइज तो जो होता है वही होता है ना। आप सोचो जरा, कल्पना करके देखो, बड़े दिल वाले हैं, मन बड़ा करके, मन मोटा करके काम कर दो। प्रैक्टिकली अगर इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो दिल बड़ा करके क्या होगा, इतना दिल जो यहाँ होता है वो इतना हो जाएगा। सो क्या, विच इज द स्ट्रक्चर। बड़े दिल का क्या मतलब होता है, बड़े दिल का मतलब कोई दिल का साइज में बड़ा होना नहीं है, बल्कि गुणों में बड़ा होना, उदारता। उदारता, हाँ बराबर। कौन सा गुण लेना उसका, उदारता। उदार, तो वो बड़ापन है, तो गुणों का बड़ापन है। और बड़ा छोटे दिल वाला आदमी है, ये छोटे दिल वाला मतलब क्या है, मतलब कंजूस, ऐसा हो गया, छोटे का मतलब एरिया वाइज नहीं, गुणहीन है, संकुचित विचार वाला है, समझे ना। तो क्षेत्र परत्व क्षेत्र के एंगल से भी हो रहा है, गुण के एंगल से भी हो रहा है। और बोले ये दोनों नहीं लेना, आयु का भी एक क्षेत्र बड़ा छोटा होता है। ये मेरे से बड़े हैं, तो बड़े हैं तो मतलब कैसे हैं, हाइट में बड़े हैं कि पद में बड़े हैं कि उम्र में बड़े हैं, होता है ना। ये पैर पड़े, बड़े लोगों के पैर पड़ना चाहिए। अपन ने बच्चों को समझाया, बेटा बड़े लोगों के पैर पड़ना चाहिए, मतलब क्या है, बोले नहीं अब 6 फीट वालों के पैर पढ़ूंगी, 5 फीट वालों के नहीं पढ़ूंगी। बोले नहीं, यहाँ ये भी नहीं। तो यहाँ क्षेत्र, हाँ बोलो दिनेश भाई, बोलो। ये सूत्र तो काल द्रव्य का ही है ना। हाँ, बड़ा छोटा काल द्रव्य का है, तो लेकिन फिर ये क्वेश्चन आया इसका, शब्द भ्रामक, हाँ शब्दों से कई बार क्वेश्चन क्या है। हाँ, बात बराबर है। अच्छा, हाँ, ये हाँ क्या है, भ्रामक शब्द रहते हैं ना, भ्रामक शब्दों के हिसाब से यहाँ पर है। तो यहाँ हाँ, पर वो कंफ्यूजन अच्छा ना अच्छा, हो जाए आपको भी, क्योंकि परत्व परत्व आचार्य ने हाँ तो लिख दिया, लेकिन कौन सा परत्व लेना, कौन सा परत्व लेना, तो बोले भैया क्षेत्र नहीं लेना, गुण भी नहीं लेना, या कालकृत मतलब जो डायमेंशन हम काल के कारण मान रहे हैं, यानी ये कितने काल से बड़ा है, कितने काल से छोटा है, इस डायमेंशन को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, बराबर। इसीलिए ये परत्व बराबर। की बात आई। देखो, अब एक और अगला प्रश्न यहाँ पर होता है कि परिणामादि को नहीं कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वर्तना के ही विकल्प हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्वा काल है ना, तो बोले परिणाम को मत बोलो क्योंकि वर्तना के ही भेद है। बोले बात तुम्हारी सही है, एक प्रकार से बात सही है, लेकिन 2 प्रकार का काल होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो जब हम काल को 2 प्रकार से देखते हैं, तब तब वर्तना निश्चय काल में जाती है, और वर्तना के सिवाय परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये चारों व्यवहार काल के अंतर्गत आते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से इन 5 भेदों के माध्यम से काल द्रव्य के 2 प्रकार की सिद्धि भी की जा रही है। कौन कौन से काल द्रव्य की, कौन कौन सी 2 प्रकार सिद्धि की जा रही है, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है, जो एक कॉमन, एक समयवर्ती जो सारे द्रव्य का परिणमन वर्तन है, उसमें निमित्त भूत कहा जा रहा है निश्चय काल, और बाकी वर्तना है, वर्तना को छोड़कर परिणाम है, मतलब एक जगह रह के होने वाला परिवर्तन, क्रिया है मतलब क्षेत्रांतर रूप होने वाला परिवर्तन,
बड़ा छोटा रूप परिवर्तन जो है वो सब व्यवहार काल को बताने वाला है। बराबर, पॉइंट समझ में आया? तो व्यवहार काल, अब प्रश्न करते हैं, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है? काल द्रव्य करता क्या है, स्वरूप कैसा है उसका, तो बताते हैं। वह काल नामक पदार्थ ना तो स्वयं परिणमित होता है, ना अन्य को अन्य रूप से परिणमाता है। दो बातें, वह स्वयं के रूप में तो परिणमित होता है, लेकिन नाना रूप में स्वयं परिणमित नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे समझो कि वो अपनी जगह रहता है, जैसे पंखे का वो था कील, वो अपने रूप में तो परिणमित हो रहा है, लेकिन वो पंखे की गति के अनुसार परिणमित नहीं हो रहा, वो स्वयं स्थिर रहते हुए गति में कारण बनता है। उस कील के निमित्त से पंखा कितना जोर जोर से घूमता है, लेकिन उसके बावजूद उस कील को कुछ नहीं होता, वो कील अपनी जगह पर रहती है, अपने स्वरूप के अनुसार रहती है। तो काल नामक जो तत्पदार्थ है वह स्वयं परिणमित नहीं होता और ना अन्य को अन्य रूप से परिणमाता है। अन्य को अन्य रूप से परिणमाता नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होता है उस द्रव्य को वैसे परिणमित कराने में वो निमित्त बन जाता है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ये कहे कि काल ने हमें बिगाड़ दिया, ये जमाना खराब है, ये समय खराब है, इस समय के कारण ही लोग ऐसे हो रहे हैं, ये बातें एकदम झूठी हैं। काल किसी को बिगाड़ता नहीं है और काल किसी का भला करता नहीं है। काल जिसको जिस रूप में परिणमित होना हो उस रूप के परिणमन में निमित्त हो जाता है। जब जब भी लोग जमाने समय की बात करने लगे, जमाने की बात करने लगे, तब तक समझ लो इसका सुधरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो क्लियर कट अनुभव, जब भी हम किसी से चर्चा करें ना, और चर्चा करने पे जब कोई ऐसी बात करने लग जाए, क्या करें भैया, हमारी तो इच्छा बहुत होती है लेकिन जमाने खराब है हमारी तो बहुत सुधरने की इच्छा है लेकिन समय खराब है। मतलब इच्छा विच्छा कुछ नहीं है, गप भाग रहा है। क्योंकि जिसको सुधरना होता है वो तो किसी भी समय में सुधर जाता है। काल आपको सुधारता नहीं है, आप सुधरना चाहो तो सुधरने में निमित्त बन जाता है। काल किसी को बिगाड़ता नहीं है, आप बिगड़ना चाहो तो बिगड़ने में निमित्त बन जाता है। मारीची के समय तो चौथा काल ही था, तीसरा चौथा काल था ना, लेकिन वो तीसरा चौथा काल उस मारीची के सुधरने में निमित्त नहीं बना। और सिंह की पर्याय में न जाने कौन सा काल चल रहा था तो भी निमित्त बन गया। विचार करके देखो, जिस क्षण आपने जन्म लिया उसी क्षण दुनिया में कोई अच्छे आदमी ने भी तो जन्म लिया होगा ना। जिन नक्षत्रों में प्रति क्षण इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो सबकी समय तो एक सा रहा, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग क्यों हो गई? और कुंडली तो ठीक है, चलो वो भी एक सी हो गई, लेकिन सबकी नियति अलग अलग क्यों हो गई? बोलो, विचार करिए। मेरे एक मित्र ने अभी क्या कहते हैं ग्रुप में से लेफ्ट हो गया, वो हमारे इस ऑफिस के ग्रुप में। अच्छे, मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, किससे झगड़ा हो गया कि ऑफिस से तुम ग्रुप से लेफ्ट हो गए? बोले नहीं नहीं नहीं, 15 मार्च तक मेरा सॉफ्टवेयर से गलत होने का योग है। इससे 15 मार्च तक क्या है, मेरे कंप्यूटर इससे गलत होने के तो मैं सब ग्रुप से लेफ्ट हो गया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा भाई जो तुम्हारे लिए वही मेरे लिए, मैं तो हूं, और मैं अगर गलत होगा तो इसके कारण नहीं हो रहा। मेरा जो भी भला बुरा अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर और काल का क्या दो योगदान? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में? लेकिन लोगों को कितनी भ्रांति है। पहले लोग अंगूठी के नग बदल लेते थे, समय खराब है समय अच्छा है बराबर, और समय को अनुकूल करने के लिए कपड़े बदल ले, नग बदल ले, क्या कहते हैं धातुओं के आभूषण बदल ले, दिशा बदल ले। बोले किस तरफ सोते हो? इस तरफ सोते हो।
इस तरफ सोने लग जाओ, काम बन जाएगा। निर्मल बाबा पानी पूरी खा लो, कृपा आ जाएगी। है, बोलो विचार करके देखो, पूरब की दीवार में व्हाइट बल्ब जलाया है, व्हाइट की बजाय लाल बल्ब जला दो, कृपा आ जाएगी। ना जाने कृपा के कितने द्वार बना दिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसी जो मान्यताएं हैं उस पर ये चोट करता है कि काल द्रव्य किसी को अन्य के अन्य रूप बदलाता नहीं। ऐसा कतई नहीं है कि आपकी होनहार दूसरी थी और काल द्रव्य ने उस होनहार को बदल दिया। काल द्रव्य ने जो होनहार है, जिस रूप परिणमित होना है, उस रूप अनुकूल निमित्त बन गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वो किसी चीज को अनुकूल और प्रतिकूल के रूप में देखता ही नहीं। काल द्रव्य कहता है तुम्हारा क्या परिणमन है, बोलो परिणमन क्या, योग्यता क्या है? अच्छा ऐसा होना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, चलो। कैसा करना है? अच्छा कोई बात नहीं, कर देते हैं, चलो। उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन तो भी जगत पूरा काल पर आरोप देकर अपने कर्तव्यों से दूर जा रहा है। ये काल द्रव्य की बड़ी विपरीत समझ है, जो समझ से परे है ना। इसलिए यहाँ पे बात कही। देखो अब आगे और क्या कहते हैं। किंतु स्वतः, ये तो बात ख्याल में, ना तो स्वयं परिणमित होता है, परिणमित नहीं होता, इसका मतलब परिणमन शून्य ऐसा नहीं है, उसमें परिणमन होता है, लेकिन वो जैसे हमारे परिणमन में निमित्त बनता है नाना अवस्थाओं रूप, ऐसे वो भिन्न भिन्न अवस्था रूप नहीं बदलता। दूसरे नंबर, अन्य को अन्य रूप नहीं परिणमाता है। इसका मतलब क्या लिया कि जैसा परिणमित होना हो वैसा ही होता है, अन्य रूप नहीं परिणमाता। किंतु स्वतः नाना प्रकार के परिणामों को प्राप्त होने वाले पदार्थों का काल स्वयं हेतु होता है। जो पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, करते कि नहीं करते? विचार करके देखो, सब पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त। आपने गटर में बहुत सारी चीजें बहा दी, बहा दी कि नहीं बहा दी? एक ही समय बिना विचारे गेहूं भी बहा दिया, चावल भी बहा दिया, पानी भी रोड़ाई दी, तो बधू कर दी। अब जिस जिस अन्न की जैसी जैसी योग्यता होगी वो वैसा वैसा हो जाएगा। आप कुछ करने जाते हो तो भी उनका परिणमन होता है कि नहीं होता? विचार करके देखो। कोई वो खेत में चला जाता होगा पानी, कोई कोई कहीं चला जाता होगा, कोई जमीन में घुस जाता होगा, कोई मिट्टी बन जाता होगा। ये सब अवस्थाएं हो रही है, कौन वॉच कर रहा है? सारी अवस्थाएं हो रही हैं, और सबकी जो जो अवस्थाएं होती हैं उस अवस्था के परिणमन में वो काल द्रव्य कारण बन रहा है। उसे कोई ऐतराज नहीं है किसी भी अवस्था से, उसका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, बराबर ना। देखो अब ये सारी की सारी चीजों को एक खुलासा करके बताते हैं, ये आपको पता होगा, अपन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ये। इसमें दो बातें आ रही हैं, एक का कार्य और कहां कहां पर ये होते हैं। तो देखो जीव का क्या कार्य है, बोले परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। सूत्र आया था जो 20वें नंबर का, परस्परो ग्रहो जीवानाम आया था ना, तो उसका यहाँ पर लिया। पुद्गल का क्या कार्य है, बोले पुद्गल का शरीर वचन मन स्वाचोस्वास सुख दुख जीवित मरण, ये पुद्गल के कार्य हैं। कार्य मतलब क्या, उपकार मतलब क्या है कि वो भला करने रूप कार्य है। बोले भला करने रूप नहीं है, भला करने रूप होते तो मरण नहीं होता, दुख नहीं होता, दुख भी है मरण भी है। इसका मतलब है कि भला करने रूप कार्य को उपकार नहीं बोला। नजदीक जाकर जो भी निमित्त का आरोप होता है उसे उपकार कहा है। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व हेतुत्व, इस प्रकार से ये इनके कार्य हैं। और किस पर होता है, बोले जीव का जीव पर उपकार होता है। पुद्गल के क्या बोले, बोले जीव पर उपकार होते हैं। धर्म द्रव्य के किस क्या उपकार हैं, बोले धर्म द्रव्य का उपकार जीव और पुद्गल पर है। मुझे जरा बताएगा कोई कि धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का उपकार मात्र जीव और पुद्गल पर ही क्यों है? ये चर्चा तो कई बार हो चुकी है, अन्य द्रव्यों पर क्यों नहीं है? धर्म और अधर्म का उपकार, ये स्वयं, हाँ बोलो 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 दिनेश भाई। हाँ स्वयं गति और हेतु ये पुद्गल और जीव ही कर सकते हैं, बाकी हाँ बहुत कोई सीधी सी द्रव्य। लाइन थी, क्रियावर्ती शक्ति दो के अंदर में है।
क्रियावर्ती शक्ति दो के अंदर में है। जैसे बताओ, रिमोट से टीवी बदलती है क्या, चैनल बदलता है? बोले हाँ बदलता है। अच्छा बदलता है, तो 20 साल पुराना जो चैनल वाला टीवी था ना, ऐसे घुमा के कान मरोड़ के घुमाते थे, इसमें याद होगा ना, है टेलीविस्टा कंपनी का है। ये बहुत आते थे, मेरे घर में थी लाल कलर की 14 इंची ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। समझे, उसके चैनल यू कान पकड़ के घुमाते थे। अब उसके सामने करो, हे टेलीविस्टा देवी, तुम रिमोट से दुनिया की टीवी बदल रही है, तुम क्यों नहीं बदलते? बोले भैया हम बदले कैसे, रिमोट से चलने की लायकात ही नहीं है हमारी, हमारे तो कान मरोड़ के ही चलाया जाता है। अच्छा उसमें बड़ा मजा आता था कि उठ के चैनल बदलने जाए तो जाए कौन सब खा पी के बैठे हो तो एक दूसरे से बोलता तू बदल दे भाई, फिर लास्ट में बेचारे छोटे बच्चों पे जुल्म होता था, जा बेटा चैनल बदल देना और घर में छोटा मैं ही था तो मैंने बड़ा अत्याचार सहन किया है। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे समय में तब तो हमें रिमोट की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन अब अगर रिमोट है भी तो अगर हम उस टीवी के आगे ले जाके कहे कि बदल जा बदल जा बदल जा, बता 50 इंच की टीवी बदल रही, तू 14 इंच की टीवी क्यों नहीं बदल पा रही? बोले भैया हम नहीं बदल सकते, क्योंकि रिमोट से बदलने की लायकात हमारे में नहीं है, हमें तो कान पे खींचो तो ही बदलते हैं हम। बराबर, मनुष्य में भी कुछ होते हैं ना, कुछ इशारे से समझ जाते हैं और किसी के कान खींच के समझाना जैसी जिसकी लायकात होती है। बराबर, आप सब लोग तो इशारों में समझने वाले हैं, चिंता मत करो, मैं आपके कान खींचने नहीं आने वाला है, और आऊंगा तो आऊंगा कैसे, मेरा लैपटॉप और टूट जाएगा समझ में आया? तो ये गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व, ये जो अपनी बात यहाँ पर आई थी कि इसमें ही क्यों होता है? ये गति हेतुत्व और ये इसमें जीवर पुद्गल में ही क्यों होता है? बोले जीवर पुद्गल में ही वो क्रियावर्ती शक्ति है जिसको ये एक्सेस करने के लिए इसमें निमित्त और स्थिति इसकी जरूरत पड़ती है। अन्य द्रव्यों में है ही नहीं क्रियावर्ती शक्ति, तो कहां से होगा? बात समझ में आई ना? इसीलिए मात्र दो पर ही होता है। फिर आकाश का क्या काम लिया? अवगाहन। और ये किसको देता है? सभी को, सभी को देता है, मतलब 5 द्रव्य को तो दे ही रहा है। और छठवां द्रव्य कौन सा है? आकाश कौन से 6 द्रव्यों को अवगाहन देता है? 5 द्रव्यों को तो दे ही रहा है, और छठवां कौन सा है? खुद को भी देगा, स्वयं को भी। हाँ, आकाश को अवगाहन देने के लिए कोई दूसरे आकाश की जरूरत नहीं है, ये चीज को समझना। अब देखो छठा कौन सा द्रव्य है? बोले छठा द्रव्य है काल द्रव्य। काल द्रव्य के भी 5 काम बताए, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये जिस पे अपन ने चर्चा की, और वो सभी के परिणमन में कारण है। मतलब काल द्रव्य अन्य के परिणमन में भी निमित्त है, और स्वयं का परिणमन किससे होता है? स्वयं का परिणमन भी काल से ही होता है। देखो एक प्रश्न आपको छोड़ता हूं कि लोकाकाश में कौन सा द्रव्य है? आलोकाकाश में कौन सा द्रव्य है? आकाश एक ही द्रव्य आकाश। है ना, काल द्रव्य नहीं है ना। तो आ, अब बताओ आलोकाकाश नहीं, में परिणमन होगा कि नहीं होगा?